हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर एंड आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सर टीएस ग्रेवाल का। ऑलमोस्ट एंड की तरफ हम लोग क्वेश्चंस में आ चुके हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। कुछ कुछ छोटा छोटा चीज बाकी है। प्यारा सा इलस्ट्रेशन है 62, जिसमें सर 3 नाम मेंशन्ड है, मानिका, भावी एंड कोमल। चलिए सर आज का डिस्कशन शुरू करते हैं एंड होपफुली ये वीडियो आप लोग को क्लियर होगा। जितना लॉजिक में मेरे से बन पाएगा मैं समझाऊंगा। एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अटक जाते हैं इसीलिए। एंड इफ यू हैव रीच टिल इलस्ट्रेशन नंबर 62, आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट। हमें भी बहुत मजा आ रहा है ये पर्टिकुलर सीरीज बनाकर। पर्सनली सच अच्छा तो लग रहा है। देखो यार, सेंस ऑफ अचीवमेंट तो होता ही है कि चलो हम पढ़ रहे हैं इस उम्र में, तो बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे, है कि नहीं। स्टार्ट करते सर। और अगर आप नहीं पढ़े तो शर्म आनी चाहिए कि भैया हम बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे, जबकि मेरा एग्जाम भी नहीं है, समझ रहे हैं। तो अगर हम इतना इंथू रख सकते हैं, सर आपको तो यूट्यूब से रेवेन्यू आ रहा, सर देखिए जितना रेवेन्यू आता है ना, उतना हम उससे 10 गुना ज्यादा तो हम एक क्लास का ले लेते हैं, समझ रहे हैं। दिस इज बीइंग डन फॉर पब्लिक। ये पब्लिक के लिए किया जा रहा है भैया। 5 व्यू आए तो भी ठीक, 1 व्यू आए तो भी ठीक, 1 लाख व्यू आए तो और अच्छा। समझ में आ रहा है। एक बच्चा का भी हेल्प हो रहा है, मजा आ रहा है। चलिए सर कंटिन्यू करते हैं अब। मानिका, भावी एंड कोमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। वाह, टोटल कितने पार्ट्स हो गए? टोटल 11 पार्ट्स हो गए। 6+4+1। कोमल इज गारंटीड, कोमल दीदी को गारंटी किए हैं मिनिमम प्रॉफिट कितना, 2 लाख रुपीज। और फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया? 22 लाख। अब देखो भैया, कोमल कोमल जो है ना, वो साउथ बॉम्बे की दीदी है ना। साउथ बॉम्बे की लड़कियां कैसी होती है? भाया मुझे तो मेरा प्रॉफिट चाहिए भाया। समझ में आ रहा कि नहीं भाया? तो भैया हमें ये 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट चाहिए भाया। ऐसे मैं पढ़ाता नहीं हूं, कभी कभी बस हो जाता है, सॉरी। तो कोमल बोल रही है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे क्या फर्क पड़ता, मेरे को 2 लाख रुपीज मिनिमम चाहिए, मतलब चाहिए। और फर्म का क्या हो गया सर? लॉस हो गया है। लॉस हो गया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो भाई एकदम ध्यान से सुनो। जब भी हम लोग का लॉस होगा, जब भी हम लोग का फर्म में नेट लॉस हो जाएगा, तब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएट लिख लो कहीं पे। तब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या दिखाएंगे? हम लोग लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे एंड अलग से जर्नल पास करेंगे। अलग से जर्नल पास करेंगे फॉर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के लिए जर्नल पास करना होगा। ये पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट खाएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट खाएगा। समझ में आ रहा है? तो लास्ट पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में यहां पर क्या हुआ था सर? प्रॉफिट हुआ था फर्म का, तो हमने पीएल अप्रोप्रिएशन बना लिया खुशी खुशी, और जिसको जितना गारंटी था वो दे दिया, बाकी लोग से डेफिशिएंसी शेयर करवा लिया। ये कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हम लोग ये काम नहीं कर सकते। जब पूरा फर्म लॉस में जा रहा होता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग को डिक्टेट करता है, तब हम लोग को पार्टनरशिप एक्ट डिक्टेट करता है। जितना भी एक्ट लगाने लगा लो, सब यही डिक्टेट करता है कि हम लोग को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसमें लॉस ही दिखाना पड़ेगा। उसमें हम लोग को लॉस ही दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग यहां बना रहे हैं सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? समझ के बाहर जा रहा है हम लोग को। मतलब एक एक करके बहुत सारे स्टेप है इस क्वेश्चन में। यहां पर हम लोग का लॉस हुआ है ना। यूजुअली हम लोग प्रॉफिट कहां लिखते हैं? यहां लिखते हैं ना, बाय पीएल ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। लेकिन इस बार क्या हुआ है? लॉस हो गया। तो ये सर यहां पे आएगा क्योंकि हमारे पास तो लॉस हुआ है। तो सर हम लोग यहां पे लिख लेते हैं जल्दी से। क्या लिखेंगे सर? 2 पीएल। 2 पीएल ब्रैकेट में लिखिए नेट लॉस। फॉर्म में कितना का लॉस हो गया? 22 लाख। 22 लाख रुपए का लॉस हुआ। देखो लॉस ऑफ 22 लाख। अभी क्या करेंगे पता है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट को एकदम साइड में रख देंगे और यहां पर चुपचाप जब भी फर्म में लॉस आएगा, प्रॉफिट होता तो हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट कंसिडर कर लेते। एक भी रुपया, 1 रुपया का भी प्रॉफिट होता ना, मैं मान लेता। लेकिन यहां पे लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो बाकी सारा पार्टनर्स को भी शोक मनाना पड़ेगा, थोड़ा सा दुख मनाना पड़ेगा कि भैया हाँ भैया फर्म में तो लॉस हुआ है। मानिका, भाभी और तो एम बी के हो गया। एम बी के सबका कैपिटल में ट्रांसफर होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है क्योंकि करंट बोला नहीं है, एकदम सिंपल। चलिए 22 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो एकदम चुपचाप अच्छे बच्चों जैसे। इस 22 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो। क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। 6:4:1 में तो 22 लाख को डिवाइडेड बाई 11 करेंगे। आ गया कितना आया? 2 लाख। 2 लाख इंटू 6 कर लो, आ गया 12 लाख। तो मानिका जी कितना बेयर करेंगी? 12 लाख। दुख तो हुआ भाई जिंदगी में। अरे ज्यादा हो गया, ये 1 करोड़ हो गया। आप लोग के साथ रह रहे करना यही सब आदतें पड़ गई हैं। 1 2 3 4 5, लो भाई 12 लाख। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद 4 है, 8 लाख, और लास्ट में 2 लाख। हो गया टोटल आ गया कितना? 22 लाख। लो कंप्लीट है ना। सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या हुआ सर? सर आपने तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट ही उड़ा दिया। अरे मैंने कुछ नहीं उड़ाया मेरे शेर।
ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, मैंने कुछ उड़ाया नहीं है यहां पर, आई हैव नॉट रिमूव्ड एनीथिंग फ्रॉम हियर, कंसंट्रेट करिए। जब भी फर्म का लॉस आएगा देन वी कैनॉट शो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एंट्रीज इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वी विल हैव टू शो दैट इन पार्टनर्स कैप, मतलब पार्टनर लोग आपस में ही एडजस्टमेंट करेंगे, एम बी और के आपस में इसका गारंटी का बात करेंगे। तो गारंटी किसको मिला है? कोमल को। कोमल याद है कौन थी? साउथ बॉम्बे की लड़की। क्या बोली? भाया मुझे 2 लाख रुपीज चाहिए भाया। तो भैया ये कोमल दीदी को 2 लाख रुपीज देना पड़ेगा ना, लेकिन यहां पर तो कोमल दीदी 2 लाख रुपीज का क्या खा रही हैं? लॉस खा रही हैं। देखिए सर, नेट लॉस खा रही हैं कोमल दीदी, कितने का? 2 लाख रुपीज का। लेकिन कोमल दीदी को तो प्रॉफिट गारंटी की है ना 2 लाख का। अब एक बात बताइए, डेफिशिएंसी कितना है कोमल का, है ना? आई एम टॉकिंग अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ कोमल। कोमल दीदी का जो शेयर है वो कितना था? उनका मिनिमम प्रॉफिट उनको कितना होना चाहिए था? क्वेश्चन में दिया हुआ है सर 2 लाख रुपीज। और एक्चुअली क्या हुआ है? एक्चुअल प्रॉफिट तो हुआ नहीं सर, उल्टा एक्चुअल लॉस हो गया है। कितना का? 2 लाख रुपीज। समझ रहे हैं बात? अब मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं, ट्रेस करिएगा। ये 0 है, ये माइनस है, ठीक है? ध्यान से सुनो मेरा बात। ये कोमल का प्रॉफिट है, मैंने बोला ये 0 है, 1 भी रुपया नहीं। ये प्लस 2 लाख रुपीज है और ये माइनस 2 लाख रुपीज है। मेरा बात ध्यान से सुनो भैया, एकदम ध्यान से कान खोल के सुन रहे हो, कोई नहीं समझाएगा इसे। कोमल को कितना मिलना चाहिए था? 2 लाख रुपीज मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? उसको एक्चुअल में मिला कितना है? ये वाला फिगर। तो अगर हम लोग कोमल को क्या हुआ है? कोमल को लॉस बेयर करना पड़ गया, मिला कुछ नहीं, उल्टा कोमल अपने पॉकेट से दी है 2 लाख रुपीज। कोमल बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है कोमल। कोमल बोल रही है आप लोग मेरे को बोले थे आप 2 लाख रुपीज दोगे, उल्टा मेरे से आप लोग 2 लाख रुपया ले लिए। तो कोमल को कितना अब देना पड़ेगा? कोमल को खुश करने के लिए अगर खाली हम लोग उसको 2 लाख रुपीज दे दिए, सपोज कोमल को खुश करने के लिए हमने उसे बोला कि दीदी आप गुस्सा मत होइए, ये लीजिए 2 लाख। ये 2 लाख देने से कोमल दीदी बिल्कुल खुश नहीं होंगी, वो अभी भी नाराज होंगी। आप बोल रहे हो क्यों सर, कोमल पागल है क्या? अरे कोमल पागल नहीं है, कोमल ठीक बोल रही है। अगर आप उसको 2 लाख रुपीज दे भी दिए तो वो कहां तक पहुंचेगी? वो तो 0 तक पहुंचेगी ना। आपने उससे 2 लाख रुपए, आपने उसको बोला था कि दीदी आप हमारे कंपनी में काम करो, हम आपको 2 लाख देंगे मिनिमम प्रॉफिट के नाम पे। साल खत्म हो गया, आपने उनसे 2 लाख ले लिया। ये कैसी बदतमीजी हुई? पहले तो आपने जो ये 2 लाख रुपीज उनसे लिया कोमल से, ये उनको वापस करो, और उसके बाद जो प्रॉमिस किया था प्रॉफिट वो दो। समझ आ रही है मेरी बात? तब ना उसको 2 लाख मिलेगा। पहले तो कोमल से जो आपने पैसा ले लिया पहले उसको लौटाओ, तब ना वो 0 पे आएगी। और वो 0 पे आने के बाद उसको बाकी का 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करो, तब ना कोमल खुश होगी कि हाँ चलो मेरे को 2 लाख रुपीज अपना प्रॉफिट का मिल गया। सो कोमल हैज बेड, कोमल क्या की? कोमल हैज बेड अ लॉस ऑफ, ये लॉस हो गया और हम लोग को उसको प्रॉफिट देना था। तो अगर हम लोग उसको 2 लाख रुपीज देंगे, इतना में कोमल खुश नहीं होगी। कोमल को अब कितना चाहिए? डेफिशिएंसी कितने का हो गया? कोमल का डेफिशिएंसी सब मिला के देखो, यहां से लेकर यहां तक 0 से लेकर प्लस 2 लाख भी तो देना पड़ेगा ना कोमल को। तो टोटल कोमल को कितना देना पड़ेगा? अपना शेयर ऑफ लॉस से रिकवर करके 0 तक आने के लिए 2 लाख देना पड़ेगा, और उसके बाद उसको अपना गारंटीड प्रॉफिट देने के लिए और 2 लाख देना पड़ेगा। तो टोटल कोमल को कितना पे करना पड़ेगा? 4 लाख रुपीज। समझ आई बात? समझ आई बात? सो कोमल को डेफिशिएंसी का अमाउंट कितना मिल रहा है? कितना हो रहा है डेफिशिएंसी ऑफ कोमल? कितना हो गया सर? 4 लाख रुपीज। ये 2 लाख रुपीज जो लॉस में गया ये भी भरो, और ऊपर से ये 2 लाख रुपीज प्रॉफिट का जो वादा किए थे ये भी दो। तो टोटल डेफिशिएंसी कितना हो गया? 4 लाख रुपीज। ये डेफिशिएंसी कौन भरेगा? ये डेफिशिएंसी कौन भरेगा? क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो मतलब कौन कौन बेयर कर रहा है इधर में? रिमेनिंग पार्टनर्स मानिका एंड भावी, एम एंड बी। कौन सा रेशियो में? तीनों का रेशियो क्या था? 6:4:1। अरे 1 तो खुद कोमल थी, तो बचा कौन? 6:4। मानिका एंड भाभी 6:4 का रेशियो में बेयर करेगी। मानिका एंड भाभी अपना अपना 6:4 का रेशियो में बेयर करेगी। 1 वाला जो पर्टिकुलर शेयर था वो किसका था? वो तो इसी का था ना, कोमल का ही तो था। कोमल अपना प्रॉफिट क्यों बेयर करे? अरे हद है। तो फिर 4 लाख रुपीज का डेफिशिएंसी कौन कौन बेयर करेगा? एम और बी इन द रेशियो 6:4। समझ में आया? तो 4 लाख रुपीज को 6:4 में डिवाइड कर दीजिए।
आ गया सर 2,40,000 मानिका का, एंड भावी के गले में कितना आएगा, भावी को कितना बेयर करना पड़ेगा सर, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4, जो भी जैसे भी कैलकुलेट करना है कर लो, हमको क्या, ये लो 2,40,000 और 1,60,000 आ रहा है, आ रहा है ना। तो सर ये एंट्री कैसे पास करें हम, डेफिशिएंसी कितना हुआ कोमल का 4 लाख, ये एंट्री करने के बाद कोमल दीदी दुखी है कि मेरे को तुम लोग लॉस क्यों करा दिए, प्रॉफिट देना था, तो हम लोग बोले दीदी हम आप लोग को 4 लाख रुपीज देंगे, क्यों, ये लॉस का 2 लाख प्लस अलग से 2 लाख, टोटल कितना देंगे 4 लाख। कौन कौन देगा, मानिका और भाभी, किस रेशियो में देगा 6:4, सब डिसाइड हो गया, 2,40,000 एंड 1,60,000। अब हम लोग एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो नीचे में आप एक जर्नल एंट्री पास करेंगे सर, और जर्नल एंट्री आप पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में पास करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे डेट लिखेंगे, कॉलम तो सब बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, जो मैंने बना लेना, एग्जाम में टीचर बोली है नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, सॉरी लेजर फोलियो आएगा यहाँ पे, तो जो बनाओगे मतलब नहीं भी बनाने से चलेगा तो नहीं बनाने से चलेगा तो लिख देना, हम होते तो हम तो बना देते, ज्यादा पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है। तो यहां पर क्या होता सर, पहला एंट्री पास, एक ही एंट्री पास होगा, किसका, किसको मिल रहा है पैसा, कोमल को ना, तो कोमल का कैपिटल को इंक्रीज करेंगे क्रेडिट करके, टू कोमल्स कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट करके, कितना 4 लाख। अब इसमें मानिका कितना दे रही है, तो एम्स कैपिटल अकाउंट, और भाविका या जो भी नाम था बीज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना पैसा आ रहा है 2,40,000 एंड 1,60,000। ये हो गया अपना एंट्री, नरेशन में दे सकते हो बीइंग डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय मानिका एंड भावी। समझ आया। तो जब भी लॉस होगा वेन एवर देर इज लॉस इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, we are not allowed to write the guarantee of profit concept in PL appropriation account. Instead we will distribute the losses, मैंने ऊपर लिखा दिया है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे PL appropriation account में, एंड अलग से जर्नल एंट्री पास करेंगे जहां पर हम लोग ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। समझ में आ गया। तो ये कौन सा अकाउंट में जाएगा, ये सर ऑब्वियस बात है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर है, ठीक है सर। अब मिलेंगे सर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद इलस्ट्रेशन नंबर 63। फिर से मैं बता रहा हूं एकदम एंड के तरफ पहुंच गए, अभी हार नहीं मानना, 64 ही इलस्ट्रेशन है, 2 इलस्ट्रेशन बाकी है, शाबाश यहां तक पहुंच गए, यहां तक डाउट है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा मोटिवेशन रखो कि पीछे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हुए। समझ में आ गया। चलो भाई मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।